नमस्कार। सनातन लॉजिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। आज मैं आपको बताऊंगी कि खीरे से लड्डू गोपाल का जन्म कैसे कराया जाता है। तो लड्डू गोपाल को झुलाने के लिए पालना लिया है और ये पलंग लिया है। इस पलंग पे हम गद्दा बिछाएंगे, एक चादर बिछाएंगे, इस तरह से एक तकिया रखेंगे और यशोदा मैया और हमारे कान्हा जी ये बैठेंगे यहाँ पे। पलंग पे इन दोनों जनों को बिठाएंगे। आइए अब पूजन सामग्री देख लेते हैं। तुलसी का पौधा लिया है हमने, कान्हा जी को बहुत पसंद है। ये फ्रूट्स लिए, ये बहुत शुभ माने जाते हैं, घर में धन ऐश्वर्य और समृद्धि का प्रतीक माने जाते हैं। एक खीरा लिया है। ये खीरा हमने इसलिए लिया है कि कान्हा जी का जब जन्म किया जाता है तो ये नाल काटी जाती है, हमको नाल वाला खीरा चाहिए। हम कान्हा जी को इसमें बिठाएंगे और साथ में ये रखेंगे। अगर आपको यही नाल वाला मिल जाता है तो ये रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें नाल नहीं है, इसलिए हम नाल काटने के लिए साथ में ये भी रखेंगे। और हमने लिए हैं ये नारियल। हमारे यहाँ जापे में जब बच्चा होता है उसके बाद ड्राई फ्रूट्स खिलाए जाते हैं, सूखे मेवे, उसमें ये नारियल खिलाया जाता है। और ये 5 तरह की मेवा, जो भी मेवा आपके पास हो आप रख सकते हो। तो हमने ये मेवा रखी है। हम बाद में इनको उठा के पूरी मेवा का हम पाक बनाएंगे, मेवा पाक, और प्रसाद बांटेंगे। तो अभी यशोदा मैया के खाने के लिए हमने ये सब रखा है। और हमने ये फूल रखे हैं कृष्ण का जन्म होने के बाद, तो ये हम उनको भोग लगाएंगे। ये हमने लिया है श्रृंगार का सामान। श्रृंगार के सामान में सबसे पहला स्थान मोर पंख का है। ये हमने उनका मुकुट, पगड़ी और कान्हा जी का श्रृंगार का सामान लिया है। ये हमने लिया है जन्म के बाद आरती करने के लिए। ये चौक बहुत शुभ माना जाता है। ये देखिए भगवान का चक्र बनाया है हमने, और ये शंख का प्रतीक बनाया है। तो हम चौक पे जब भी कोई चीज रखते हैं तो पहले हम चावल डालते हैं। ये चावल डाल के हम ये जल का लोटा रख देंगे, इसके ऊपर ढक देंगे, और इसके ऊपर भी हम चावल डालेंगे, ये देखिए। और हमने ये नारियल लिया है। इससे हम बाद में कान्हा जी के जन्म के बाद उनकी नजर उतारेंगे। और हमने ये लिया है पंचपात्र, इससे हम पूजा करेंगे। ये गंगा जल लिया है, हम उनके स्नान के जल में गंगा जल डालेंगे। और अभी हम जब जल तैयार करेंगे स्नान का तो हम आपको बताएंगे। और ये अगरबत्ती ली है खुशबू के लिए, आप धूप भी ले सकते हैं। और ये हमने लिया है पीला चंदन, ये हमने लिया है सफ़ेद चंदन, रोली, अक्षत, और ये मिश्री, माखन मिश्री से कान्हा जी का भोग लगाएंगे। और हमने ली है ये मौली। ये 5 चीज़ों से भगवान को अभिषेक कराया जाता है। अभिषेक के लिए हमने शुद्धोदक जल लिया है, ये गंगा जल लिया है, और ये शहद लिया है, गन्ने का रस लिया है, दूध, दही, घी, और ये खाने वाला कपूर होता है, और ये केसर। इन सब चीज़ों को इसमें डाल के पहले शुद्धोदक जल से और फिर पंचामृत से स्नान कराएंगे, उसके बाद फिर शुद्धोदक से। ये हमने चलनी लिए है, इससे हम भगवान का अभिषेक करेंगे। इससे बहुत सारी धाराएं निकलेंगी और सहस्त्र धारा अभिषेक बहुत अच्छा माना जाता है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि बाल गोपाल को, लड्डू गोपाल को खीरे में कैसे बिठाया जाता है। इतना बड़ा, इतना मोटा खीरा चाहिए और बाल गोपाल छोटे से चाहिए। हम ये चक्कू लेंगे और इससे इस तरह से इसमें कट लगाएंगे, चारों तरफ से कट लगा के इसका ऐसे निकाल देंगे इसको। ये वाले बीज हम निकाल के बाहर कर देंगे। ये खीरे में हमने रख दिया है। अब हम ऊपर से इस खीरे को ऐसे करके ढक देंगे। और जन्माष्टमी की पूजा में खीरा इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है। अब हम इस खीरा को पलंग पे रखेंगे और यहाँ पे ये यशोदा मैया पास में लेटेंगी, और इससे इसको ढक देंगे। ये 12 बजे से पहले, 1 घंटा पहले इस तरह से हमको खीरा में बाल गोपाल को रखना है। अब देखिए आप, 12 बजे हमें भगवान का जन्म करना है, तो हम इस तरह से कपड़ा हटाएंगे और यशोदा मैया हमारी लेटी हुई हैं। हम खीरा को इस तरह से उठाएंगे
और खीरा से भगवान का जन्म कराएंगे। किस तरह से कराएंगे? इसको हटाएंगे पहले और धीरे से इस तरफ जिधर नाल होती है, नाल की साइड हम काटेंगे। इसको बहुत सावधानी से काटेंगे, हमारे कान्हा जी के चोट नहीं लगे। इसको हम इधर रख देंगे। इस तरह से यहाँ से ये हटाएंगे थोड़ा सा, और यहाँ से कान्हा जी का इस तरह से सिर से हम बहुत धीरे से ऐसे जन्म कराएंगे। ये देखिए, ये कान्हा जी का जन्म हो गया है। भगवान के जन्म होते ही 3 बार हमको शंख बजाना है। इस खीरा को यहाँ से इतना काट के, ये गाय का है, गाय का अंश है, ये हम गाय को खिलाएंगे। ऊपर और नीचे का ये हम प्रसाद में बांटेंगे। अब हम कान्हा जी का अभिषेक करेंगे। आप जब भी अभिषेक करें तांबे के बर्तन में और पीतल के बर्तन में ना करें, क्योंकि दूध, दही और ये पंचामृत तांबे के बर्तन में डालने से ये हरा हरा हो जाता है, एक तरह से जहर बन जाता है। इसको या तो आप चांदी में करें, और ये आप ये अष्ट धातु होती है, ये देखिए आप इस अष्ट धातु के बर्तन में ये सारी चीजें डाल के और कान्हा जी का अभिषेक करें। सबसे पहले हम जल में थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे और याद करेंगे कि इसमें 7 नदियों का, 7 समुद्रों का जल है। गंगा, यमुना, गोदावरी, 7 सिंधु, 7 नदियां, उनका जल सन्निधम कुरु हमने इसमें डाला है। अब हम डालेंगे ये खाने वाला कपूर, ये कर्पूर डालेंगे। इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे केसर, इस तरह से। अब हम इस सुगंधित जल से भगवान को स्नान कराया जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये हमने शुद्धोदक जल से स्नान कराया, और ये वस्त्र जो हमने पहनाए थे, ये वस्त्र उतारेंगे हम। बाल गोपाल के ये वस्त्र हम इस तरह से उतार के और रख लेंगे, साइड में रख लेंगे। और इन वस्त्रों को हम फेंकेंगे नहीं। ये वस्त्र हमारे लिए बहुत शुभ है। इनको हम लाल कपड़े में बांध के, अक्षत, रोली सब लगा के और घर की तिजोरी के अंदर रखेंगे। फिर आप देखना, आपके यहाँ पैसे की कमी नहीं रहेगी। लक्ष्मी जी स्वतः आपके यहाँ चल के आ जाएंगी। तो अब हम विधिवत पंचामृत से भगवान को स्नान कराएंगे। हम दक्षिणावर्ती शंख में ये जल भरेंगे और ये चलनी लेकर, चलनी इस हाथ में लेंगे और इससे भगवान का अभिषेक करेंगे। चलनी आपको नहीं लेनी पड़ेगी। देखिए, दक्षिणावर्ती शंख इस तरह का होता है, एक तरफ से बंद होता है। इससे बहुत शुभ माना जाता है भगवान को स्नान कराना। ये जल हमने इसमें निकाल लिया है, ये भी हम प्रसाद में बांटेंगे। अब हम भगवान का 5 चीजों से अभिषेक करेंगे। हम एक दक्षिणावर्ती शंख लेंगे, सबसे पहले दूध डाल के और दूध से भगवान का अभिषेक कराएंगे। अब हम दही इसमें भरेंगे और दही से भगवान का अभिषेक कराएंगे। अब हम इसमें गन्ने का रस, अब हम घी से स्नान कराएंगे। घी भरेंगे इसमें। हमको शंख से ही स्नान कराना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब हम शहद लेंगे, शहद से स्नान कराएंगे। आप ये मंत्र बोलते जाएं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, और इस जल से स्नान कराएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और फिर हम भगवान को उठा के इधर से इधर रख देंगे और ये पंचामृत इसमें से हटा देंगे। इसमें से एक स्टील के बर्तन में कर लेंगे। ज़्यादा देर तक हमको ये अष्ट धातु के बर्तन में भी नहीं रखना है। ये पंचामृत से स्नान हो गया। शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये भगवान के चरणों का अमृत है, चरणामृत। ये चरणामृत हम रखेंगे, हम खुद भी प्रसाद ग्रहण करेंगे और लोगों को भी, अपने परिवार वाले लोगों को, पड़ोस के लोगों को, अपने दोस्तों को, सबको ग्रहण कराएंगे। इस चरणामृत में ये साक्षात भगवान के चरणों का अमृत है। इसको पान करना बहुत जरूरी है और इसको पान करने से हमारे अंदर
एक ऊर्जा का संचार होता है, इसीलिए हम चरणामृत ग्रहण करते हैं। इस तरह से चरणामृत ग्रहण किया जाता है हाथ में लेके। इससे हमारी एनर्जी और भगवान के चरणों की जो ऊर्जा है वो सब हमारे अंदर जाती है और हमें बहुत ऊर्जावान बनाती है। ये पंचामृत स्नान संपन्न हो गया भगवान का। अब हम चंदन का लेप कराएंगे भगवान को, उपटन लगा के भगवान को स्नान कराएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब हम एक पवित्र नया वस्त्र लेके और भगवान को प्रक्षालन करेंगे। अब हमारी यशोदा मैया और कान्हा जी साथ साथ बैठ गए। अब हम कान्हा जी का श्रृंगार करेंगे। हमारे कान्हा जी का श्रृंगार हो गया है। अब हम कान्हा जी को रोली, अक्षत और उससे पूजा करेंगे, स्वागत करेंगे कान्हा जी का। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम गंधद्वारां दुराधर्ष्यां नित्यपुष्टां करिष्णीं गंधं समर्पयामि। ओम अक्षतं समर्पयामि, पुष्पं समर्पयामि। अब हम कान्हा जी को पालने में बिठाएंगे और कान्हा जी की बंसी कान्हा जी को पकड़ाएंगे। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम 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 कृष्ण। अब हम भगवान की नजर उतारेंगे, 7 बार नजर उतारेंगे, 7 बार सीधे और 1 बार उल्टे। अब इसको हम जमीन पे मार के फोड़ देंगे। हमने बीच में कपूर डाला है, एक एक करके कपूर बढ़ाते जाएंगे। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चारों तरफ से जल डालेंगे इसके, और उसके बाद हम पहले भगवान जी को आरती देंगे और फिर हम लेंगे, फिर अपने सगे संबंधी और कुटुंबी जनों को देंगे। अब हम कान्हा जी को माखन मिश्री का भोग लगाएंगे। सबसे पहले बाल गोपाल को माखन मिश्री बहुत पसंद है। ये माखन हमने घर पे बनाया है कान्हा जी के लिए आज। इसमें हम डालेंगे मिश्री और एक रखेंगे तुलसी का दल। कान्हा जी का भोग बिना तुलसी के नहीं लगता है। और कान्हा जी को भोग लगाएंगे, माखन मिश्री रखेंगे। और हम ये रखेंगे वृंदावन के पेड़े, ये कान्हा जी को बहुत पसंद है। गोदियम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये ग्रहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरम। ओम गोविंदाय नमो नमः। नैवेद्यम प्रतिगृहीतां नैवेद्यम निवेदयामि। पश्चात आचमनीयम जलम निवेदयामि, आचमनीयम जलम निवेदयामि। सबसे लास्ट में पूजा तो आप जितनी बड़ी करना चाहो, जितने घंटे की करना चाहो हो सकती है, और जितनी छोटी करना चाहो हो सकती है। तो मैंने आपको बहुत सरल विधि बताई है। इतना सहज और इतना सरल तरीके से आप आसानी से कर सकते हैं। कोई भी पूजा करें आप, छोटी या बड़ी। पूजा करने के बाद क्षमा प्रार्थना मंत्र अवश्य बोले। सबसे सरल मंत्र आपको बता रही हूँ। आवाहनम न जानामि, न जानामि विसर्जनम, पूजाम च न जानामि, क्षम्यताम परमेश्वरम। यद अक्षर पद भ्रष्टम मात्रा ही तु यद भवेत् तत् सर्व क्षम्यताम देव प्रसीद परमेश्वरम। पुष्पाणिम समर्पयामि। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, कृष्णा कृष्णा।